हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस होता क्या है? थर्मल से आप समझिए होंगे, बात कर रहे हैं हम टेम्परेचर। ठीक है, थर्मल का मीनिंग होता है एक तरीके से टेम्परेचर। अगर किसी मटेरियल का टेम्परेचर चेंज, मतलब किसी जगह का अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वहाँ पे जो भी मटेरियल होंगे या तो वो एक्सपेंड होंगे या कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कोई भी मटेरियल होगा तो वो एक्सपेंड होगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब सिकुड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, जैसे अब यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब 40 डिग्री सेल्सियस अपने आप में बहुत होता है। ठीक है, टेम्परेचर और बढ़ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर इस टाइम बढ़ रहा है, गर्मी का समय है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोई भी मटेरियल एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। सपोज डैट मैं यहाँ पे कोई बीम लगा चुका हूँ। ठीक है, अब मैंने तो सर्दियों में लगा दिया था, अब टेम्परेचर यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, उसी हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया था कि कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा डिज़ाइन, मतलब कि टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है, तो अब ये गर्मी आई, गर्मी में ये एक्सपेंड होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने बीम लगाया था जाडो में। ठीक है, तो उसकी लेंथ इतनी, जैसे ये डिस्टेंस अपनी क्या नाम है लेंथ बढ़ाने की कोशिश करेगा तो इस पर स्ट्रेस जनरेट होगा, क्योंकि जो हमारी फिक्स्ड सपोर्ट है दोनों, वे हमारी, जैसे ये फिक्स्ड सपोर्ट है। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये क्या नाम है बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारी ये फिक्स्ड सपोर्ट है। ठीक है, और ये इसे बढ़ने नहीं देंगे, तो इसमें स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, जो ये बढ़ रहा है हमेशा बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो इसकी वजह से इसमें स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, अब मैंने ये फिक्स पकड़ रखा है, मानने की बात है, फिर सर्दी आई, सर्दी आने के बाद मैंने ये पकड़ रखा है। ठीक है, और जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट में आने, मतलब जैसे जैसे सिकुड़ना शुरू होगा, लेकिन हमने फिक्स कर रखा है तो सिकुड़ना शुरू होगा। ठीक है, सिकुड़ने हम देंगे नहीं से, तो इसमें स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, उसे ही बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, अब चलिए फॉर्मूला देखते हैं। अब वो थर्मल की वजह से, मतलब कि टेम्परेचर की वजह से जो हमारी लेंथ चेंज होती है उसका फॉर्मूला। ठीक है, डेल्टा थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस, ठीक है, पहला बात करते हैं डेल्टा एल, मतलब लेंथ कितनी चेंज होगी, एल एल्फा डेल्टा टी। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, मतलब किसी भी मेंबर की कितनी लेंथ चेंज हो रही है। ठीक है, एल लेंथ ऑफ मेंबर, एल्फा पता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, सपोज ये हमारा कोई बार है। ठीक है, इसकी लेंथ एल है। ठीक, अब एल है, टेम्परेचर चेंज हुआ तो कितना चेंज होगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ अब 30 डिग्री सेल्सियस है, और ये कल हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो गया 10 डिग्री, तो डेल्टा टी कितना हो गया, दैट इज योर 10 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी। ठीक है, और ये कितना चेंज आएगा वो यहाँ पे देख लेंगे। ठीक, अब चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेन। ठीक है, डेल्टा स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल ओवर एल। डेल्टा एल क्या है, एल एल्फा डेल्टा टी ओवर एल, एल से एल गया तो कितना बचा, एल एल्फा, वो एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो स्ट्रेन ड्यू टू थर्मल एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला, ठीक है, ई एल्फा डेल्टा टी, ये हमारा थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आया कैसे है इसे बताता हूँ। ठीक है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। ठीक है, और दी स्ट्रेस इज इक्वल टू, हम इसमें कांस्टेंट लगा देते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, और दी स्ट्रेन, स्ट्रेन जब हमारे ये थर्मल से है तो ये भी थर्मल से ही होगा। ठीक है, तो सिग्मा थर्मल डेट इज इक्वल टू ई, स्ट्रेन की वैल्यू क्या है, एल यो एल्फा डेल्टा टी, डेट इज एल्फा डेल्टा टी, दैट इज प्रूफ। बस इतना ही है ये। ठीक है, अब एक चीज़ और कि इसमें अब हम देखते हैं कि हमें कुछ स्ट्रेस वगैरह निकालने हो तो कैसे निकाल लेंगे। अगर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये मेंबर है हमारा, ठीक है, ये मेंबर है, उस साइड में ये फिक्स्ड सपोर्ट है। ठीक है, एक कंसेप्ट है इसका ये। अब मैं बात करूं कि अगर हमें सारी चीज़ें रखी हो, कुछ भी अननोन है, ठीक है, अब ये एल एल्फा डेल्टा टी से बढ़ेगा।
एल अल्फा डेल्टा टी से इंक्रीज होगा, ठीक है। और इसमें स्ट्रेस कम किसकी वजह से होगा, जो साइड में फोर्स लग रहे हैं, पी एल अपॉन ए ई, पी एल अपॉन ए ई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब मुझे स्ट्रेस निकालना है, कितना निकलेगा इसकी वजह से, ठीक है। एल अल्फा डेल्टा की वजह बढ़ेगा, ठीक है, पी एल अपॉन ए ई से कम होगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो टोटल मिला के 0 है, क्योंकि ना तो हम इसे बढ़ने दे रहे हैं ना घटने दे रहे हैं, ठीक है। और भी फोर्स अपॉन एरिया दैट इज योर स्ट्रेस, ठीक है। एल अल्फा डेल्टा टी माइनस के सिग्मा एल अपॉन ई इज इक्वल टू 0। अगर मुझे सिग्मा निकालना है तो एल दे रखा, अल्फा दे रखा, डेल्टा टी दे रखा होगा, ठीक है। और ये एल है यहाँ, ई है, ठीक है। एल दोनों है तो एल तो 0 हो जाएगा, लेंथ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। चलिए अब एक चीज़ और, किसी वजह से ये हमारा मेंबर है, ठीक है, इसमें कुछ स्पेस दे रखा है दैट इज योर टी, ठीक है। ये है हमारा एल, यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारा टी, ठीक है। अब ये डिस्टेंस बढ़ने के बाद कितना स्ट्रेस जनरेट होगा अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है। तो एल अल्फा डेल्टा टी से बढ़ेगा, ठीक है, माइनस पी एल अपॉन ए से कम होगा, कितना बढ़ेगा, टी, ठीक है। जो डिस्टेंस दे रखा होगा ये होगा, ठीक, पी अपॉन ए दैट इज योर स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया दैट इज योर स्ट्रेस, ठीक है। ये हमारा थर्मल स्ट्रेस का कंप्लीट कंसेप्ट है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।